सो दिस वॉज प्लूटो। मेरा बहुत मन था कि मैं प्लूटो को आज आपसे लाइव मिलवाऊं, लेकिन उसका मूड नहीं है, गर्मियाँ बहुत हो गई है ना, तो फिलहाल उसको बस पड़े रहना है। सो वील फॉरगेट अबाउट हिम फॉर अ वाइल। खैर, आज हम ये जानने वाले हैं कि जीवन में पेट्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं और पेट्स के थ्रू हाउ कैन यू हील योर सेल्फ प्रॉपरली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। अपने जीवन को फुलफिलिंग बनाने के लिए, अपने जीवन को और होलिस्टिक तरीके से जीने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को इमोशनल क्वेश्चन आपका ताकि स्ट्रांग हो सके और आप लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन को और बेहतर बना सको छोटे छोटे टिप्स के द्वारा, वो सब हम करने की कोशिश करते हैं। आस्क भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग, आई एम बेटर देन यू, इन चीज़ों के थ्रू भी लोग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनसे निपटना कैसे है, हर चीज़ जो आपके लाइफ में काम आ सकती है, आपके जीवन में काम आ सकती है, उनकी बातें हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये सब अच्छा भी लगता है। आई रियली एन्जॉय इट एंड आई रियली लव इट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। आप लोग चाहो तो सारे वीडियोस के अर्ली एक्सेस के लिए इस चैनल का मेंबर भी बन सकते हो। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ मेरा ज्वाइन बटन आ रहा है, क्लिक ऑन दैट एंड इट ओनली कॉस्ट यू 29 रुपीज़, दैट्स इट। बट ऐसा करने से आई विल नो हु यू आर और आपसे बात करने का एक डायरेक्ट तरीका यूट्यूब के थ्रू मुझे मिल जाता है। सो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लीज़ डू ज्वाइन। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू टॉक टू यू रेगुलरली। और हाँ, अर्ली एक्सेस तो मिल ही रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेट्स हमारी लाइफ में इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये समझिए दैट पेट्स आर नॉट फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए नहीं होते हैं। कौन कौन लोग हैं जिनके लिए पेट्स ज़्यादा सूटेबल रहते हैं? ये राशि के हिसाब से डिसाइड नहीं होता, ओके? डोंट गो देयर। पेट्स हर वो इंसान के लिए सूटेबल हैं जो पेट्स की जिम्मेदारी समझता हो। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे जो पपीज़ होते हैं उनको तो ले आते हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होने लगते हैं, जब वो उनमें वो क्यूटनेस नहीं रहती, फिर वो उठा के उन्हें बाहर फेंक देते हैं। जो उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि इसे तो खिलाना पड़ेगा, इसे बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा, इसको बाल ब्रश करने पड़ेंगे, नहलाना पड़ेगा, तो वो उठा के उसे बाहर फेंक देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लिटरली जीव हत्या के बराबर ही पाप करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि पेट हमेशा एक जिम्मेदारी है, वो एक जीती जागती चीज़ है। सो इट्स ऑलवेज अ जिम्मेदारी, इट्स ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ जो हमें नोट करनी है कि जो लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं ना, वो ही अपने घर में पेट्स लेकर आए। जस्ट बिकॉज क्यूट लग रहे हैं, बड़ा अच्छा है, सबके पास है तो मुझे भी चाहिए, ऐसे नहीं। अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग समय नहीं दे सकते हैं, जो लोग ये सब नहीं कर सकते हैं, जिनके पास डॉक्टर विजिट्स के लिए या नहलाने धुलाने वगैरह के लिए वक्त नहीं है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके पास पेट्स के लिए स्पेस नहीं है, उनको भी ऐसे पेट्स नहीं रखने चाहिए, अदरवाइज उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जनरली अगर मैं कहूँ तो 90% लोग पेट्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि भैया पेट्स नहीं रखने चाहिए, घर में कुत्ते नहीं रखने चाहिए एंड ऑल दैट। दैट्स अटर नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं है। घर में कुत्ते रखने से आपको ऐसा कोई भयानक नुकसान नहीं हो जाता। इनफैक्ट उनकी जो एनर्जी होती है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर देख सकती है। इट कैन रियली वर्क वेल फॉर यू। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको आप चार्ट देख के बोलोगे कि तुम एस्ट्रोलॉजिकली कुत्तों से दूर रहो, एंड दैट ऑल्सो इज़ नॉट फीजिबल, राइट? दैट डजंट साउंड गुड। उनके लिए भी दूसरे उपाय हो सकते हैं कुत्तों के अलग रहने के अलावा। कुत्ते केतु का भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं आपकी लाइफ में। सो यू नो, इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ केतु एंड इफ़ यू वांट दैट पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव एनर्जी आउट ऑफ केतु, तो वो भी आपको डॉग्स के थ्रू मिल सकती है। आस्क मी, आई हैव 3 ऑफ देम, लाइक 3 डॉग्स इन माई हाउस। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही बहुत कम, एक पैच था शायद सब 1-1.25 साल का, समथिंग लाइक दैट, अ फ्यू मंथ्स लेट्स से। तो उसके अलावा हमारे घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं दैट वी हैव नॉट हैड डॉग्स। वी ऑलवेज हैड डॉग्स इन आवर होम। I think I should make a dog shelter, but I can't take care of so many dogs at once. Anyway, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो ये बात तो यहाँ साइड कर दे। दूसरी बात क्या होती है, जिन लोगों को घर में स्टैग्नेट
जिन लोगों को घर में स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जीवन अटक गया है, कहीं जा नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, नथिंग इज हैपनिंग, जीवन में भी कहीं उनको स्टैग्नेशन महसूस हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, ऐसे लोगों के जीवन में पेट्स हमेशा एक एनर्जी का संचार करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी उनके जीवन में लेकर आते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है दैट पेट्स गिव यू अनकंडीशनल लव। और ये जो अनकंडीशनल लव होता है, स्पेशली इफ यू हैव डॉग्स, तो वहां से जेन्युइनली बहुत खुशी मिलती है, दिल को बहुत आराम मिलता है विद पेट्स। नाउ अगर हम साइंटिफिकली देखें तो रिसर्च वगैरह बहुत लोगों ने करने की कोशिश की है। एक कॉजेशन तो जरूर दिखाया गया है कि हाँ भाई पेट्स होने से अच्छा रहता है, इट्स गुड। कई जगह लिखा भी जाता है कि नहीं पेट्स होने से बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन हीलिंग होती कैसे है? सबसे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी हीलिंग होती है एक रिश्ता बनाकर। तो जिन लोगों के जीवन में शुक्र कमजोर हो रहा है, शुक्र के गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिश्ते उनके लिए खराब होते जा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं, एनर्जी में स्टैग्नेशन महसूस होता है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, कनेक्शन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, हाउ टू टॉक टू पीपल एंड ऑल दैट, ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में पेट्स लाना, स्पेशली डॉग्स लाना बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप कैसे हील करते हो? दैट यू लर्न हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। अब चाहे वो कुत्ता ही है, चाहे बोल नहीं सकता, लेकिन उसके साथ संबंध तो आपका है ना। और वो जो संबंध है उसके कारण आप एक प्राणी से, एक जीव से बात करना, उसकी अनकही बातों को समझना वो सीखते हो, क्योंकि वो बेजुबान है। तो आपको उसका दर्द, उसका दुख, उसकी खुशी ये सब समझनी पड़ती है, राइट? सो यू बिकम बेटर एट अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्लूज। तो उससे क्या होता है? थोड़ी हीलिंग होती है, उससे आपको अच्छा रहता है, प्लस आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, उसके साथ एक अच्छा संबंध बना पाते हो। तो उससे भी बहुत अच्छा आपके लिए रहता है, आपके संबंध जेन्युइनली बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उस पेट के जरिए संबंधों को बनाना, प्रगाढ़ यानी गहरे रिश्ते बना पाना, और उसके साथ साथ ही किसी के क्लूज को समझ पाना कि वो क्या महसूस कर रहा है वो सीखते हो, किसी की केयर करना सीखते हो, किसी से प्यार करना सीखते हो। तो वो जो पेट है ना, जिन लोगों को ऐसी समस्या होती है, अकेलापन बहुत ज्यादा है, नीरस जीवन है, उस नीरस जीवन में वो एक खुशी लेकर आ सकता है, जैसे जॉन विक का कुत्ता राइट। दैट्स वेरी क्रूशियल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। और आजकल के जीवन में प्रॉब्लम ही ये हो गई है कि बहुत सारे लोगों को बातचीत करना ही नहीं आता, रिलेशनशिप बनाना ही नहीं आता, किसी से बाहर निकलकर दे कांट टॉक। और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, नॉट द मिलेनियल्स, ये जेन जी, जेन अल्फा, दे आर वेरी बैड एट दिस, दे कांट कनेक्ट विथ पीपल ऑन अ ह्यूमेन लेवल। तो हम उन्हें सिखा भी नहीं पाएंगे, लेकिन एक पेट के होने से काफ़ी मदद मिल सकती है उन बच्चों को भी, इन हाउ टू कनेक्ट, इन हाउ टू हैव अ गुड लाइफ एंड हाउ टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल क्लूज। प्लस आप कुत्ते को घुमाने जाओगे, दो चार लोगों से बातचीत तो हो ही जाएगी, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। तो प्रैक्टिकली तो हाँ ठीक है, यू कैन टॉक टू अ फ्यू पीपल अबाउट इट, बट अगर हम वैसे देखें, अगर आप किसी से बात ना भी करो अबाउट योर डॉग्स एंड एवरीथिंग, तो भी आप लोग बहुत आसानी से रिश्ते जोड़ना, प्रेम करना, ये सब सीख सकते हो विया अ डॉग। दूसरी चीज़, पॉजिटिव एनर्जी बहुत आती है। तो वैसे कोई भी पेट हो घर में अच्छा है, लेकिन डॉग्स आर द बेस्ट। एक तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये ह्यूमन इमोशंस के साथ कुछ ज़्यादा ही अट्यून्ड होते हैं। डॉग्स और कैट्स में ये फ़र्क होता है, जो डॉग्स होते हैं वो आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा अट्यून्ड होते हैं, और जो कैट्स होती हैं वो इंटेलेक्चुअली आपको बड़े अच्छे से समझ जाती हैं कि क्या चल रहा है। तो चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी पेट हो, एक कनेक्शन तो उनसे डेवलप होता है, एंड जो पॉजिटिव उनके जो एनर्जी होती है वो आपके घर में डेफिनेटली एंटर करती है, क्योंकि आप उनके साथ इतना पॉजिटिवली कनेक्ट कर चुके हो, इसलिए उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप में भी उसका संचार होता है, उनकी प्रेजेंस से आपको भी अच्छा लगता है। सो यू नो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और डॉग्स में आप हमेशा देखिए, मोस्ट ऑफ देम, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में यू विल ऑलवेज गेट अ स्मॉल डॉग। स्मॉल डॉग्स आर हाइपर एक्टिव। तो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है, यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो उसको देखकर, उसको एक्सपीरियंस करके, यू नो आपके अंदर भी, चाहे आप सेडेंट्री हो बहुत ज़्यादा, चाहे आप पड़े रहते हो, ऐसे हो, यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी की ओके आई हैव टू गेट थिंग्स डन।
तो ये चीज़ें ना हम पर रब ऑफ होती हैं, और जितना आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर ये रब ऑफ होती हैं, उतना ही ज़्यादा आपको ये अफेक्ट करती हैं। सो दैट इज़ नंबर 2। पहली बात तो आप कनेक्शन बनाना सीखते हो, डीप कनेक्शन बनाना सीखते हो, और दूसरी बात उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप पर भी रब ऑफ होती है। तो ये 2 ही रीजंस बहुत हैं देखा जाए तो, एक पेट होने का, राइट? ये 2 रीजंस आर इनफ, क्योंकि इतना भी किसी को मिल जाए ना अगर ज़िंदगी में तो वो बहुत है। तीसरी चीज़, द अनकंडीशनल लव दैट यू रिसीव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्यार रिसीव नहीं कर पाते। उनको प्यार के रिसेप्शन में दिक्कत होती है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स लेने में दिक्कत होती है, उन्हें वर्दी नहीं फील होता, इनसिक्योरिटी बहुत होती है अपने लुक्स को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। ऐसे लोग भी पेट्स के कारण इमोशनली अपने आप को बेहतर महसूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पेट होता है वो उनसे प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है। उनके पास पैसा है या नहीं है, वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते, दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, उनके पेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए ये लोग जो है वो प्यार को रिसीव करना भी सीखते हैं। इनको मालूम चलता है हाउ टू रिसीव लव फ्रॉम समबडी एल्स, और ये जो प्यार मिलता है उनको, उस प्यार के कारण भी इनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है दैट जब मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी, देयर विल बी समबडी वेटिंग फॉर मी एंड दे विल लव मी। चाहे आपके हिस्से मेरा झगड़ा हुआ हो, चाहे आज बॉस ने बातें सुना दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज समबडी हु इज देयर टू लव मी। तो ये भी एक तरीके का बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल पे आपको, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको बहुत मदद मिलती है इससे। तो आई एम श्योर इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सबकॉन्शियसली, हर तरीके से द डॉग और द कैट और द पेट यू हैव कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी इस तरीके से अपने आप को हील कर सकें, स्पेशली तब जब आपको ह्यूमन इंटरेक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो। लेकिन याद रखिएगा 2 चीज़ें। नंबर 1, पेट सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उनका ख्याल रखना है। और नंबर 2, आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि पेट से कनेक्शन इसलिए है ताकि आप ह्यूमन कनेक्शन सीख सको। सो दैट इज अ फाउंडेशन, दैट इज नेवर द एंड। ओके, वहां से आप स्किल्स सीखोगे जिनको आप ह्यूमन कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सको। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी आपके कुत्ते के आसपास ही घूमे, दैट इज ऑल्सो सो रॉन्ग, डोंट डू दैट। गुड लक।